नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉटरी सट्टा से धन प्राप्ति के योग। कुंडली में कैसे देखते हैं कि लॉटरी से धन कैसे कमाया जाए। वैसे तो ये धन जनता का है, लेकिन आप किसी न किसी किस्मत से कमा रहे हैं और भाग्य भाव ये है, भाग्य हाउस ये है, तो यहाँ से आप कैसे दे और भाग्य से आप कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो देखा वैसे यहाँ जाता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से देखा जाता है। और ये मेष लगने की कुंडली है, आपकी कोई भी लग्न हो सकता है, जो भी लग्न हो सकता है, सब में लगभग लगभग रूल सेम बैठता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो लग्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो है जो आपकी पर्सनालिटी और एनर्जी को बताता है। दूसरा लॉटरी सट्टा, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है ये, क्योंकि यहां से आपको पैसा कमाना है। अब पैसा कमाना है तो आपको धन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना आप कमा पाएंगे। और चूंकि जो लॉटरी सट्टा होता है वो पैसा किसका होता है, वो जनता का। तो जनता से दूसरा हाउस धन का होता है। जैसे लग्न से दूसरा हाउस धन का होता है, वैसे जनता से दूसरा हाउस भी धन का होता है। तो हमको पता करना है कि कैसे कितना पैसा है। अब दो चार चीज यानी, लग्न का स्वामी भाग्य में या पंचम हाउस में या केंद्र त्रिकोण में कहीं भी उच्च का होके बैठ जाए, खुद के घर का होके बैठ जाए, मित्र का होके बैठ जाए, बहुत अच्छा। लेकिन दो चार चीजें बातें ध्यान रखनी है। अस्त नहीं होना चाहिए, मृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्त मृत होने पर उसकी एनर्जी में बहुत कम हो जाएगी, एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। दूसरा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है ये, क्योंकि यहां से हमें पैसा कमाना है। तो यहाँ का भी स्वामी यहाँ बैठ जाए या केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, लेकिन ये ध्यान देना है कि वो उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, मित्र का हो। तो इससे क्या होगा, उसके में ताकत आएगी। दूसरी चीज, वो अस्त और मृत नहीं होना चाहिए। अस्त मृत है तो कंडीशंस गड़बड़ है, तब आपको उससे घाटे भी हो सकते हैं। या लग रहा है मिल जाएगा, मिला नहीं, आदमी कह रहा है कि यार उसको मिल जाता है, वही स्ट्रेटजी उसने अपनाई, हमने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई, लेकिन तो भी हम फेल हो गए। फेल होने की वजह है कि आपकी उतनी अच्छी ये जो यहाँ का प्लानेट है सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो मजबूत नहीं है। अब देखना कैसे है, पहला तो ये, फिर यहाँ का भी हमें यही ध्यान रखना है कि कई मित्र क्षेत्र होना चाहिए। अब हमें ध्यान रखना है कि धन के दो कारक होते, एक शुक्र होता है और दूसरा गुरु होता है। उनकी स्थिति देखनी बहुत इंपॉर्टेंट। वो दोनों ही धन के कारक होते हैं, शुक्र और गुरु। उनकी प्लेसमेंट अगर वो दोनों ही उन दोनों में से कोई भी या वो दोनों यहाँ पे आके बैठे या कहीं से भी वो दृष्टि डाले यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो शुभता आएगी, इस हाउस की ताकत बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखने की बात है। इस हाउस पे अगर इस हाउस का स्वामी यहीं बैठ जाए, उस पे गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो भी बहुत अच्छा है, तो भी उसमें बड़ी ताकत आ जाएगी। इस हाउस का स्वामी बैठ के लग्न के, मान लीजिए सपोज करिए कि फिफ्थ हाउस का स्वामी यही बैठा है और लग्न का स्वामी यहां बैठ जाए, तो दोनों सामने सातवीं दृष्टि से अपना दृष्टि संबंध बना लेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। अब दो चार चीज, ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा और एग्जाम्पल चार्ट भी लाऊंगा कि लोगों ने कैसे कमाया। उनकी कुंडली में आपको दिखाऊंगा विधिवत कि उन्होंने कैसे कमाया। दो चार चीजें बात याद रखने वाली है कि कुछ हाउस बहुत गड़बड़ होते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है। जैसे ये हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, इनके स्वामी यहाँ पे संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर इनके स्वामी यहाँ पे बैठ रहे हैं या देख रहे हैं तो जरूर इस हाउस को वो खराब करने का काम करेंगे। आपको लगेगा कि हम अब पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो पैसा डूबने की भी आसार बहुत ज्यादा होगा। इसमें आपकी थोड़ी दशा और समय बहुत डिपेंड करती है। अगर समय और दशा बहुत अच्छी है तो ये तो इतना फर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सपोज करिए आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, किसी मारक की स्वामी की दशा चल रही है, किसी पापक ग्रहों की दशा चल रही है जो आपके में कारक नहीं है, तो वो आपको बहुत नुकसान कर सकता है। फिर यहाँ और यहाँ का स्वामी अपना पूरा फल दिखा देगा, यहाँ पे आपको पैसा भी लगवा देगा और पैसा डुबा भी देगा। तो ये विशेष ध्यान देना है। अच्छा, धन का स्वामी अगर धन की स्थिति कैसे मजबूत हो रही, कितना धन कमा लेंगे, ये दोनों धन के स्वामी लग्न में आकर के युति बना के बैठ जाए, सप्तम में युति बना के बैठ जाए, नवम में युति बना के बैठ जाए, फिफ्थ हाउस में युति बना के बैठ जाए, तो बहुत अच्छे योग हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठेंगे तो लग्न को प्रभावित करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, यहाँ बैठेंगे तो क्या नाम है, भाग्य में वृद्धि करेंगे, यहाँ बैठेंगे तो ये ऑलरेडी लॉटरी और सट्टा का ही हाउस है। यहाँ बैठ के तो फिर अच्छा, ये धन कमाने के योग बन जाते हैं। ये वाणी का भी हाउस होता है और ये क्या नाम है, ज्ञान का हाउस होता है। तो वाणी का संबंध ज्ञान से भी हो जाएगा इसी तरीके से।
तो ये कुछ योग है जो लॉटरी और सट्टा से धन कमाने के योग है। और ये जो हाउस होता है जनता का हाउस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जनता का पैसा होता है। तो ये भी थोड़ा बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या नाम है इसका स्वामी नीच का हो गया तो दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कुछ रेमेडीज जाननी है तो बिल्कुल मैं बता दूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए तो मैं उसके बारे में आपको रेमेडीज भी बता दूंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको उसमें कमी लग रही हो बिल्कुल बताइए, और अपने चार्ट से रिलेटेड भी आप चीजें हमसे पूछ सकते हैं।